एक लड़के के पास ऐसी शक्ति थी कि वो थानोस को कान पकड़कर थप्पड़ दे। उसने मेटल बेल को ऐसा मोड़ा कि वो कोई कागज हो। एक छोटे से कमरे में बैठा था एरिक। सामने था एक कमीना अफसर जो उसकी माँ को बंदूक की नोक पे रख के उससे बोला, इस कॉइन को मेरी हथेली तक ला वरना तेरी माँ मरेगी। भाई बच्चा 9 साल का था। कॉइन हिला तक। अगले ही पल उसकी माँ को मार दिया गया उसके सामने और बस वहीं से जन्म हुआ एक विलेन का। एरिक के अंदर की सारी इंसानियत उसी वक्त जलकर राख हो गई। कमरे के मेटल को अपनी सोच से मोड़ना शुरू किया। 2 सिपाही वहीं चिल्ला के मर गए। लैब की दीवारें उड़ गई। लेकिन वो अफसर, वो तो चाहता ही यही था। उसने बोला, अब तुझे कैद करूंगा और तेरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। सालों तक एरिक को एक लैब में जानवर की तरह रखा गया, लेकिन एक दिन वो तोड़ के बाहर निकल आया। अब वो बच्चा नहीं रहा था, अब वो बन चुका था मॉन्स्टर। उसने कसम खाई, उस कमीने अफसर सेबास्टियन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहला स्टॉप दुनिया का सबसे बड़ा बैंक। बोलता है, मुझे सेबास्टियन का एड्रेस दे वरना तेरे मुंह में लगे मेटल फिलिंग्स तेरे दांतों से बाहर खींच लूंगा। चीख के मारे बैंक वाला खुद ही गिर गया जमीन पे। बोला, माफ कर दे, एड्रेस ये रहा। एरिक सीधा पहुंचता है, लेकिन वहाँ सिर्फ बॉडीगार्ड्स होते हैं। एक गोली चलाने की कोशिश करता है। एरिक उसका हाथ मोड़ देता है और उसी से गोली चलवा के उसके दोस्त को मार देता है और पूरे 1 मिनट में पूरा स्क्वाड सफाया। अब बारी थी सेबास्टियन की, पर साले ने भी खुद को अपग्रेड कर लिया था। अब वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था। ब्लास्ट हो या बुलेट, सब उसके अंदर जा रहे थे। कहते हैं उसकी उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। इमॉर्टल हो गया था वो कुत्ता। एरिक पीछे नहीं हटा, प्रोफेसर से मदद ली और सीधा सैटेलाइट तक खींच डाला अपनी ताकत से। सेबास्टियन की सबमरीन को पानी से उठा के जमीन पे पटक दिया। पूरा आर्मी उसकी ताकत देख के हिल गया। फिर एरिक ढूंढता है उस जानवर को, आखिर मिल जाता है और जैसे ही टक्कर होती है एरिक की सारी ताकत फेल। सेबास्टियन उसकी एनर्जी भी खींच लेता है और यूसी एनर्जी से उसको उड़ाने लगता है। तभी प्रोफेसर बोलता है, उसका हेलमेट निकाल, तभी मैं उसका दिमाग कंट्रोल कर सकता हूँ। एरिक जान पे खेल के हेलमेट निकालता है और प्रोफेसर उसे कंट्रोल करता है, लेकिन एरिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो पुराना कॉइन निकालता है, वही कॉइन जिससे उसकी माँ की मौत हुई थी, और बोलता है, अब ये कॉइन तेरे दिमाग में जाएगा सेबास्टियन। कॉइन हवा में उड़ता है, धीरे धीरे उसके सिर में घुसता है और ब्लड से लथपथ निकलता है। सेबास्टियन डेड, रिवेंज डन। लेकिन एरिक ने प्रोफेसर की बात नहीं मानी और एब, दुनिया उसे विलन मानती है, पर वो जानता है विलन तो वो होता है जो बिना वजह मारे। मैंने तो सिर्फ हिसाब बराबर किया है और